Hello students, my name is Nidhi and in this video lecture we are going to do the poem Trees. Okay, so this is the next poem from the book Honeycomb. Okay, this is the poem after the chapter Quality. Okay, so unit 5. ठीक है, trees basically it's of course by the name we can understand what is it about. Trees. Okay, so of course they are very important part of our life, right? Very important part of our nature. ठीक है, तो trees के बारे में एक अच्छी सी poem है. Let's read it. It's a very small poem. Trees are for birds, trees are for children. Trees are to make tree houses in, trees are to swing swings on. ठीक है, trees are for birds. किन के लिए है? birds के लिए. How is it for birds? Right? कैसे birds के लिए होते हैं? Birds उनमें nest बनाते हैं, right? उनमें रहते हैं, बहुत सारे birds होते हैं. Maximum birds, right? Maximum species of birds live in trees. ठीक है? Trees are for children. कैसे हैं children के लिए? Because they make tree houses in trees, right? Tree houses भी ट्री में बनते हैं. देन ट्रीज आर टू स्विंग स्विंग्स ऑन, और उस पर हम क्या करते हैं? झूला झूलते हैं, राइट? स्विंग्स होते हैं, उस पर रस्सी से बांध के एक स्विंग बना देते हैं उस पर, और हम बहुत खेलते हैं स्विंग्स पे, राइट? बचपन में बहुत मजा आता है उसमें. ठीक है. देन ट्रीज आर फॉर द विंड टू ब्लो थ्रू. ठीक है, ट्री जो जब हवा आती है उनके थ्रू, तो ऑफ कोर्स ऐसे नॉर्मल हवा भी बहुत ठंडी सी हो जाती है जब वो ट्रीज के थ्रू आती है, राइट? और उनके पत्तों में से होते हुए जैसे हवा बहती है, राइट? देन ट्रीज आर टू हाइड बिहाइंड एंड हाइड एंड सीक. ठीक है, और ट्रीज किस काम आते हैं? ये भी बहुत अच्छा यूज होता है ट्रीज का, राइट? When we are playing hide and seek, we can hide behind trees. और बहुत बड़ा हो तो हम अंदर एक hollow space में भी छुप जाते हैं, वरना हम ऊपर जाके चढ़ के, अगर हमें trees पे चढ़ना आता है, we can also climb up the tree and we can hide in the basically among the branches, right? We can hide there. तो trees इस तरीके से बहुत अच्छे काम आते हैं. Trees are to have tea parties under. Trees are for kites to get caught in. Trees are to make cool shade in summer. Trees are to make no shade in winter. Okay? तो और किस किस काम आते हैं? Trees are to have tea parties under. राइट? हम क्या करते हैं, और बचपन में हमने खेला होगा, राइट? कभी भी अच्छा सा मौसम हुआ रहता है तो हम बाहर कहीं जाते हैं पार्क वगैरह में, वहाँ पे ट्री के नीचे बैठ के और टी पार्टीज करते हैं, राइट? दैट इज अ वेरी नाइस मेमोरी फ्रॉम एवरीबडीज चाइल्डहुड, आई एम श्योर, राइट? तो ये हम इस तरीके से और भी बहुत से गेम्स खेलते हैं. बहुत ज़्यादा धूप हो रही हो तो हम ट्रीज़ के नीचे जाके अपने गेम्स खेलने लग जाते हैं. ट्रीज आर फॉर काइट्स टू गेट कॉट इन, राइट? जब हम काइट्स उड़ाते हैं, राइट? जब हम पतंग उड़ाते हैं तो वो कभी कभी किस में फंस जाती है? ट्रीज में फंस जाती है, राइट? बिकॉज वो बीच बीच में आते हैं और कहीं कहीं काइट उड़ते उड़ते कभी कभी ट्री की ब्रांचेस में फंस जाती है. देन ट्रीज आर टू मेक कूल शेड इन समर. ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर. और क्या होता है? ट्रीज़ का बहुत अच्छा यूज़ होता है. एक तो ये कि जब समर में बहुत स्कॉर्चिंग हीट होती है, बहुत ही ज़्यादा धूप होती है, तब क्या होता है, कहीं पे भी अगर अच्छा सा बड़ा सा ट्री हो तो उसकी शेड में हमें बहुत अच्छे से ठंडक मिल सकती है, बहुत ही रेस्ट मिल सकता है. देन ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर. और विंटर में किसी भी तरीके की छाया की ज़रूरत नहीं होती हमें ट्री की. ठीक है. ट्रीज आर फॉर एप्पल्स टू ग्रो ऑन एंड पेयर्स. ट्रीज आर टू चॉप डाउन एंड कॉल टिम्बर. ओके, राइट? सो ट्रीज में क्या होता है? एप्पल्स उगते हैं, राइट? एप्पल्स और भी कितने सारे फ्रूट्स, पेयर्स भी किस पे उगते हैं? ट्रीज पे ही उगते हैं, राइट? हर एक फ्रूट के कोई ना कोई ट्रीज होते हैं बहुत सारे, राइट? मैंगोज भी ट्रीज पे ही होते हैं. देन वी चॉप देम डाउन एंड कॉल देम टिम्बर, राइट? टिम्बर क्या होता है? मतलब बेसिकली जो लॉग्स होते हैं वुड्स के, जो काम आते हैं हमारे, और ट्रीज हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, राइट? वी यूज ट्रीज इन एवरीथिंग, इन एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. Trees make mothers say, what a lovely picture to paint, right? Trees make fathers say, what a lot of leaves to rake this fall. So this is a very nice example of, you know, the roles of parents in our house, right? Mothers क्या बोलती है? कभी कभी एक बहुत ही अच्छा सामने अच्छा सा trees होता है तो क्या कहती है? What a lovely picture to paint. ठीक है, मतलब एक बहुत अच्छा सीन है आगे, और उसको पेंटिंग के लिए एक वो बहुत ही अच्छा एक विजुअल क्रिएट हो रहा है, और उसकी पेंटिंग बनाने में बहुत ही मज़ा आएगा. बट ट्रीज मेक फादर्स से, व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल. ठीक है, जब फॉल सीजन आता है, बेसिकली फॉल सीजन कौन सा होता है? ऑटम सीजन. ऑटम सीजन जो आता है तब क्या होता है? वहाँ पे बहुत सारी लीव्स गिरती है, राइट? जब ट्रीज होते हैं आसपास तो ऑफकोर्स फॉल सीजन में लीव्स गिर जाती है, पतझड़ का जो मौसम होता है ना? और उस टाइम पे जब लीव्स गिरती है तो फिर वो रेक करनी पड़ती है, मतलब कि एक तरफ करनी पड़ती है. किसको? फादर्स को, करेक्ट? So for fathers it's not that fun, it's not that lovely, it's kind of hard to do all of that. So there are a lot of leaves that fall down and fall, and dads have to rake them, basically, you know, broom them away, right? झाड़ू लगाना पड़ता है dads को, एक तरीके से वो सब पत्तियां साफ करनी पड़ती है.
So this is the poem. Very nice, very easy and very amusing, right? And it explains how trees are used in our everyday lives and how important they are, whether in lives of children, whether in lives of women, whether in lives of men. All of humanity is pretty dependent on trees. Okay, so let's look at the explanation of the poem. The trees are used by birds. They live in the trees and build their nests. Trees are used by children. They love to make tree houses and use them as swings. Okay, तो पहले सबसे पहले तो birds के लिए कैसे काम आता है? ईजी सी चीज़ है, कैसे आएगा बर्ड्स के काम? वो उसमें नेस्ट बनाते हैं, उनके लिए तो घर है वो उनका, राइट? और वो बहुत से बार फ्रूट्स वगैरह भी खाते हैं, राइट? ट्रीज पे। और ट्रीज चिल्ड्रन के भी बहुत काम आते हैं। कैसे काम आते हैं? क्योंकि वो उसमें ट्री हाउसेस बनाते हैं और क्या करते हैं, स्विंग्स भी बनाते हैं और स्विंग्स पे खेलते भी बहुत हैं, ठीक है? देन चिल्ड्रन लव टू प्ले हाइड एंड सीक बिहाइंड द ट्रीज. नॉट जस्ट चिल्ड्रन, इवन ग्रोन अप्स हैव फन अराउंड द ट्रीज, ठीक है? तो अब हम देखते हैं हाइड एंड सीक में भी बहुत बार काम आते हैं ट्रीज, हम उसके पीछे छुप जाते हैं खेलने के लिए, उस पर चढ़ के भी छुप सकते हैं ऊपर भी, दे आर वेरी यूजफुल इन दैट एज वेल. और ग्रोन अप्स भी बहुत मजे करते हैं, ग्रोन अप्स के लिए भी फन अराउंड द ट्रीज. कैसे उनके लिए वो एक अच्छा टाइम हो सकता है? दे हैव देयर टी पार्टीज अंडर द शेड ऑफ ट्रीज. उसकी छाया में, उसकी शेड में हम टी पार्टीज कर सकते हैं, हम पिकनिक मना सकते हैं बेसिकली. The strong winds that blow through the trees provide relief to passers-by. और जब बहुत गर्म हवा चल रही हो या फिर हवा चल रही है पर वो इतनी अच्छी नहीं चल रही है, बट यू गो इनटू एन एरिया वेयर देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रीज, राइट? आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, तो वहाँ पे जो विंड है वो अपने आप क्या होगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि वो पेड़ों के थ्रू होती हुई आ रही है. एंड ट्रीज प्रोवाइड दैट कूल सेंसेशन, ठीक है? तो जब पेड़ों से होती हुई हवा आती है तो पैसर्स बाय कौन होते हैं? जो आसपास जाने वाले लोग होते हैं. पेड़ों के आसपास से जब हम निकलते हैं तो उनको एक बहुत ही ठंडी हवा एक रिलीफ पहुंचाती है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सेंसेशन होता है वो, ठीक है? ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर्स द ट्रीज प्रोवाइड शेड. और समर्स के टाइम पे जो स्कॉर्चिंग वाला सीजन होता है, एकदम बहुत बुरी हीट होती है, तब ट्रीज के नीचे इट्स लाइक अ लाइफ लाइन, राइट? हमें एक तरीके से हमारी जान ही बच जाती है. हम बहुत ही गर्मी में कहीं बाहर हैं एंड यू सी अ बिग ट्री, राइट, अ बिग banyan tree, and you can get shade under it. That is a lifesaver. So trees are very useful in that way. During winters, trees do not provide shade and allow people to bathe in the sun. और विंटर्स में क्या होता है, पत्ते झड़ जाते हैं, राइट? ऑटम सीजन के बाद आता है विंटर, पत्ते झड़ते हैं, तो फिर उसमें वो शेड नहीं बनता, और शेड नहीं बनता तो हम सन के नीचे अच्छे से सन बेदिंग कर पाते हैं, धूप में अच्छे से अपने आप को बास्क करते हैं, बिल्कुल अच्छे से लेट सकते हैं. पीपल गेट टू ईट डिलिशियस फ्रूट्स लाइक एप्पल्स एंड पेयर. और हमें बहुत से डिलिशियस फ्रूट्स भी मिलते हैं ट्रीज से, लाइक एप्पल्स एंड पेयर. ट्रीज आर यूजफुल इवन व्हेन दे आर चॉप्ड डाउन, ठीक है? दे आर यूजफुल इवन व्हेन दे आर नॉट स्टैंडिंग टॉल, इवन व्हेन दे आर चॉप्ड डाउन, दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर ह्यूमैनिटी. We get timber which is used to make furniture. To some, trees are like beautiful pictures that they would love to paint, and to others, they are profitable as even their shattered leaves could be put to great use, right? We get timber which is used to make furniture, right? हम फर्नीचर किससे बनता है? हमारी चेयर्स होती है, हमारे घर पे जो टेबल्स होती है, कबर्ड्स होते हैं, वो किससे बनते हैं? वुड से ही बनते हैं. और वुड कहाँ से आता है? ट्रीज से, करेक्ट? तो जो लॉग्स होते हैं, वुड लॉग्स होते हैं, वो किसी काम आते हैं हमारे फर्नीचर बनने में, और भी बहुत से इंडस्ट्रियल यूजेस होते हैं वुड के, ठीक है? तो हमारे लिए ट्रीज उस तरीके से भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. और टू सम ट्रीज आर लाइक ब्यूटिफुल पिक्चर्स दैट दे वुड लव टू पेंट. और कुछ के लिए क्या? कुछ कौन? फॉर मदर्स, राइट? फॉर पीपल हु आर लुकिंग टू पेंट अ वेरी नाइस पिक्चर, ट्रीज कैन बी अ वेरी गुड इंस्पिरेशन. दे कैन बी अ वेरी गुड म्यूज, राइट? हम बहुत बार, ऑफ कोर्स हमने सबने ऐसे एक्सपीरियंस किया होगा कि वी वेंट समवेयर, वी वेंट टू अ पार्क और वी वेंट टू अ गार्डन और एनीथिंग, एंड वी सॉ सच अ ब्यूटीफुल सीन, सच अ ब्यूटीफुल विजुअल दैट वी वांटेड टू रिक्रिएट इट, वी वांटेड टू पेंट इट. आज भी हम ड्राइंग में सबसे पहली चीज़ क्या बनाते हैं? एक सीनरी, राइट? एंड देयर इज ऑलवेज अ ट्री देयर, सो दैट इज अ वेरी गुड पिक्चर टू पेंट. Then and to others they are profitable as even their shattered leaves could be put to great use. Okay, so fathers or for men, right, it can be put to get great use. The leaves जो कि फॉल में झड़ जाती है, राइट? पतझड़ के सीजन में, ऑटम सीजन में गिर जाती है, उनको भी वो काफ़ी तरीके के यूजेस में ले सकते हैं, राइट? लाइक वी कैन मेक कंपोस्ट आउट ऑफ इट, वी कैन यूज इट टू मेक फायर, राइट? एंड ऑल ऑफ दिस इज
the way that trees are good for humans, right? And that is the poem, that is the explanation of the poem. Let's look at the question answers. Question 1. What are the games or human activities which use trees or in which trees also participate? ऐसी कौन सी एक्टिविटीज है जहाँ पे ट्रीज काम आते हैं, हम काम में लेते हैं या फिर वो भी पार्टिसिपेट करते हैं अपने आप में, राइट? द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज विच यूज ट्रीज और इन विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट आर द फॉलोइंग. ट्रीज आर यूज्ड बाय चिल्ड्रन टू हाइड व्हाइल प्लेइंग हाइड एंड सीक. तो ट्रीज कहाँ पे काम आते हैं? चिल्ड्रन के काम आते हैं कब? जब वो हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो छुप जाते हैं वहाँ जाके. चिल्ड्रन मेक ट्री हाउसेज टू प्ले इन. ट्री हाउस बहुत ही एडवेंचरस एक टाइम होता है बनाना उसको और फिर उसमें बैठना, राइट? लाइक गोइंग इन देयर, मेकिंग योर ओन स्पेस. ट्री हाउसेज भी बहुत ही अच्छे एंटरटेनिंग होते हैं. अडल्ट्स हैव देयर टी पार्टीज अंडर द शेड ऑफ द ट्रीज. अडल्ट्स क्या करते हैं? टी पार्टीज करते हैं शेड के नीचे, वहाँ पे छाया में. अडल्ट्स ऑल्सो यूज देम एज अ सीन टू पेंट. और अडल्ट्स के लिए वो एक इंस्पिरेशन भी होते हैं, एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट भी बन जाते हैं ट्रीज पेंटिंग के लिए भी, राइट? और क्या क्या होता है, हम टिम्बर की तरह भी यूज करते हैं उनको. देन trees are to make no shade in winter. What does this mean? Contrast this line with the line immediately before it. राइट, ये लाइन कहाँ आई थी? ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, जबकि पहले था ट्रीज आर टू गिव शेड इन समर, राइट? समर में हमें शेड मिलता है. तो कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? उन दोनों के बीच में हमें एक ऑपोजिट वो बताना है कि हाउ आर दे बीइंग ऑपोजिट टू ईच अदर, राइट? Trees are for apples to grow on or pears. Do you agree that one purpose of a tree is to have fruit on it, or do you think this line is humorous? This is a very, a different line, right? Trees are for apples to grow on or pears, right? क्या trees इसीलिए होते हैं कि उन पे fruits आएंगे? क्या हर एक तरीके के tree पे कोई fruit आते हैं? क्या ये ज़रूरी है? We have to answer that and we have to think about it. Okay, so answer for the first question is trees provide shade during the scorching summer. During winter, trees shed their leaves as people enjoy the sun during the winters. Hence, trees are to make no shade in winters. Okay, so what happens is scorching heat जब होती है summers की, तब तो क्या होता है, shades में वो अच्छे से अपने आप को एक बहुत ज़्यादा घने होते हैं तो रिलीफ देते हैं, राइट? बट विंटर्स के पहले क्या आता है? कौन सा सीजन आता है? ऑटम सीजन. और ऑटम सीजन में क्या होता है? पत्ते झड़ जाते हैं, राइट? ऑल द लीव्स फॉल. सो व्हाट हैपन्स इज, तब वो जब धूप आती है तो फिर वो शेड नहीं क्रिएट करते हैं और विंटर में हमें अच्छे से सनलाइट मिलती है. ट्रीज डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द सनलाइट एट ऑल. So that is why the line is written that trees are to make no shade in winter. Okay, the next question is trees are for apples to grow on or pears. ये वाला question देखते हैं. Yes, I agree that one purpose of a tree is to provide fruits and eatables. Humans receive a lot of eatables from trees. Okay, so that is the purpose of a tree? Not necessarily. Trees are important in many other ways, right? But we do get a lot of our fruits or vegetables or other edible things from trees, right? So that is one huge purpose for humanity of trees, right? But they are useful any other way as well. They are always useful. They are very, very beneficial for the nature, for the ecosystem, right? And that is the importance of trees in our lives. And that is the poem. And that is the end of this lecture. I hope you understood the poem really well and you can do the questions very easily. Until then, goodbye.